हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की कंप्यूटर साइंस की बुक और उसका थर्ड चैप्टर बेसिक ऑफ वर्किंग विद कंप्यूटर्स। तो पिछली क्लास में हमने पढ़े थे कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग हिस्से यानी कि कंपोनेंट्स। अब आपको ये पता लग गया होगा एक कंप्यूटर को चलने में दो चीजें चाहिए होती है, हार्डवेयर जो बाहर के डिवाइसेस होते हैं और एक चाहिए होता है सॉफ्टवेयर जो अंदर के प्रोग्राम्स होते हैं। पिछली क्लास में हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था। तो जो हार्डवेयर है वो किसी काम के नहीं है अगर अंदर सॉफ्टवेयर ही ना हो, प्रोग्राम ही ना हो। तो इस क्लास के अंदर हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर की क्यों जरूरत पड़ती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर जिससे सिस्टम जो है वो चलता है या हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका बेसिक काम ये होता है कि ये एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब विचोले का काम करता है, जो इंसान और मशीन को यूज करने में मदद करते हैं। तो जो सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं या आप कह सकते हैं मोबाइल फोन हो गए, टैबलेट्स हो गए, आईपैड्स हो गए, हर किसी का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उस पर इंस्टॉल्ड होता है। तो ये सिस्टम याद रखना एक इंटरफेस होता है मशीन के बीच में और यूजर के बीच में, ताकि वो एक दूसरे को समझ पाए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन समझती है। अब जैसे आप मोबाइल देखते हो, उसकी होम स्क्रीन देखते हो, उस पे मेन्यू आते हैं, डायलॉग बॉक्स आ गए कंप्यूटर के अंदर, आइकन्स आ गए छोटे छोटे, ये सारे एक इंटरफेस है। आप उस पर क्लिक करते हो, व्हाट्सएप खुल जाता है। आप किसी और चीज पे क्लिक करते हो, नोट्स खुल जाते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी उसके डेस्कटॉप हो गया, उसकी छोटी छोटी आइकन्स हो गई, मतलब जो भी इस्तेमाल करते हो, जब आप स्क्रीन ऑन करते हो वो एक इंटरफेस का काम करता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो उसे कंट्रोल करता है, कमांड्स को, मेन्यू को। तो ये सारे कंट्रोल्स जो है ये क्रिएट किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लिख सकते हैं OS। तो आप ये कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, विचोला है कंप्यूटर यूजर के बीच में और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम करने पे लगाता है, कंट्रोल करता है अंदर के जो प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर के, उनको भी। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अलग अलग तरीके का होता है। हर डिजिटल जो कंप्यूटर डिवाइस होता है उसका अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है जो अलग अलग काम करता है। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कितनी जरूरत है एक डिवाइस को, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। जैसे जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होगा। अलग एग्जाम्पल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे विंडोज, मैकिनटॉश, लाइनक्स, DOS, एंड्रॉयड के बारे में सुना होगा, सिम्बियन के बारे में सुना होगा। ये सारे अलग अलग नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे आप कह सकते हो कपड़े, और कपड़ों के अलग अलग ब्रांड होते हैं, वैसे ही अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज के बारे में। ये तो सबने सुना होगा। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो हमें आसान बना देता है कंप्यूटर को यूज करना माउस की मदद से। अब ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? कंप्यूटर के ऊपर आपको जो चीजें हैं वो आइकन्स की फॉर्म में दिखाई देती हैं। आपको समझ आता है अच्छा ये वीडियो का आइकन है, आपको सिंबल्स दिखाई देते हैं, तो मतलब ग्राफिक की फॉर्म में दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये विंडोज पे आपको चीजें दिखाई देती है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो वो खुल जाता है। अब क्योंकि जो चीज है वो विंडो की फॉर्म में खुलती है, एक फ्रेम में खुलती है, तो इसीलिए उसका नाम भी हमने विंडो लिखा हुआ है। विंडो भी विंडो की फॉर्म में खुलता है और जो कंप्यूटर के अंदर चीजें हैं वो भी एक फ्रेम में खुलती है, विंडोज बोलते हैं। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सबसे पॉपुलर है जो हमारा विंडोज का है, क्योंकि इसे यूज करना आसान है। आपने यूज किया होगा कंप्यूटर लैब के अंदर। अब बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट 7, 8, 9, 10 अपडेट होता रहता है ना। जैसे आईफोन अपडेट होता रहता है तो ये भी अपडेट होता रहता है। वैसे एक और सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया था, पहले यही चलता था ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसका जो इंटरफेस है वो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसकी मदद से आप यूज कर सकते हो कंप्यूटर की स्क्रीन को। अब जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मैंने आपको बताया था सिंबल्स बने होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में आपको इंटरैक्ट करने के लिए कमांड देनी पड़ती है, यानी कि आपको कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ता है तो वो चीज आती है आपके सामने। तो ज्यादा इजी नहीं था, इतना पावरफुल भी नहीं था। मतलब कौन टेक्स्ट लिखे और बोले कि यार मुझे कंप्यूटर खोल दो, कौन टेक्स्ट लिखे और बोले कि यार मुझे इंटरनेट पे जाना है, तो बड़ा लंबा प्रोसेस था। इसीलिए इसकी जो मेमोरी है वो भी कम थी, हार्डवेयर की स्पीड भी कम हो जाती थी, तो डिफिकल्ट था इस सिस्टम को ऑपरेट करना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पक्का सुना होगा जो हम फोन पे यूज करते हैं, वो है एंड्रॉयड का, जो हम अपने मोबाइल फोन पे यूज करते हैं। तो ये बनाया है गूगल ने, ये याद रखना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर टच स्क्रीन के डिवाइसेस पे यूज किया जाता है, जैसे आपके सेल फोन हो गए, टैबलेट्स के अंदर भी ये यूज किया जाता है। ये इंटरफेस है जो फिंगर से कमांड लेता है, अंगूठे से, आपके हाथ से कमांड लेता है, पिंच करना, छोटा करना चीजों को, टैप करना, इधर उधर करना। तो आजकल एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज किए जा रहे हैं। टेलीविजन के अंदर आप ऐसे ऐसे करके यूज कर लेते हो, कार्स के अंदर रास्ता देखने के लिए, घड़ियों के अंदर भी वही यूज किया जाता है। तो इसके अलग अलग इंटरफेस हो सकते हैं, यूजर इंटरफेस अलग अलग डिवाइसेस पे यूज किया जा सकता है। अब डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल गया, बेसिकली अंदर का सारा जो चीज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। तो जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंस्टॉल किया गया है कंप्यूटर के अंदर, वो लोड होना शुरू हो जाता है, काम में आना शुरू हो जाता है, और कंप्यूटर को तैयार कर देता है कि भाई अब तेरी काम करने की बारी आ रही है कि तुझे ऑपरेट किया जाएगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। सबसे पहले आप पावर ऑन करते हो। जब कंप्यूटर की पावर ऑफ कर दी जाती है उसके बाद उसे ऑन करना जरूरी होता है चलाने के लिए। आप प्रेस करते हो पावर बटन जो है सीपीयू के अंदर, आप देख सकते हो, उस बटन को ऑन करते हो तो जो मॉनिटर है, जो स्क्रीन है, एलसीडी है, वो ऑटोमेटिकली अगर सीपीयू से कनेक्टेड है तो चल जाएगी। लेकिन अगर पावर बटन आप ऑन करते हो तो मॉनिटर नहीं चलता, तो उसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि जो मॉनिटर की स्क्रीन है हो सकता है वो बंद हो, आपको वो ऑन करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, कुछ लोग ना मॉनिटर की जगह टीवी स्क्रीन यूज कर लेते हैं, तो वो रिमोट से भी ऑन ऑफ हो जाता है, तो आप वो कर सकते हो। सीपीयू का ऑन होना बहुत जरूरी है। पावर बटन आ जाता है आपके पास, और उसके बाद जब आप ऑन करते हो तो कुछ देर के लिए बूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिकली कंप्यूटर को स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है। जब बूटिंग हो जाती है तो स्क्रीन आ जाती है आपकी, और स्क्रीन कैसी आती है आप ऐसे करके देख सकते हो, अलग अलग लॉगिन्स हो सकते हैं। अब ये अलग अलग लॉगिंग इन क्या होता है, जब बूटिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग विंडोज की अलग अलग तरीके की स्क्रीन दिखती है। वो ऐसे है कि आईफोन का अलग अलग दिखता है तो विंडोज का अलग अलग दिखता है। ये जो स्क्रीन है विंडोज की, ये प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी डाटा को, मतलब सेफ रखती है डेटा को। जैसे अगर कोई यूजर है जिसकी ये आइकन है, वो पासवर्ड डालेगा और वो एक्सेस कर लेगा स्क्रीन को। अलग अलग यूजर्स जो है वो उसी कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अलग अलग उनके खाते खुले हुए, उनको पासवर्ड पता होना चाहिए, यूजर नेम पता होना चाहिए, और फिर वो चला सकते हैं। एक बार वो काम कर ले, लॉग इन कर ले, उसके बाद वो उससे बाहर निकल सकते हैं और बाकी लोग जो है वो उसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग यूजर नेम्स आते हैं, सबके अलग अलग पासवर्ड होते हैं, तो कितने भी यूजर्स जो है वो चाहे इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप कंप्यूटर लैब में जाते हो पहली बार, तो आप टीचर से पूछते हो मैम इसका यूजर नेम बता दो, मैम इसका पासवर्ड बता दो, तो एक बार वो हो गया, आप बाहर निकल जाते हो, उसके बाद दूसरा इंसान आके उसे यूज कर सकता है। अब जब आप पासवर्ड डालते हो ना, उसके बाद या तो आप एंटर प्रेस करो या एरो बटन आ जाता है, आप देख सकते हो, आप उसे क्लिक करोगे तो पासवर्ड अगर एक्सेप्ट हो गया तो डेस्कटॉप आ जाता है स्क्रीन पे, मतलब पहला जो स्क्रीन होती है वो आ जाती है। अगर गलत है तो वो दोबारा मांगता है कि भाई साहब अपना पासवर्ड ठीक डालो। अब बात करते हैं डेस्कटॉप और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स की। अब जो कंप्यूटर है जब वो स्टार्ट होता है तो जो पहली स्क्रीन आती है लॉगिन करने के बाद वो होती है डेस्कटॉप। ये डैशबोर्ड कहलाया जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। तो जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है, कोई काम करना है, आप यहां से उसे
निकाल सकते हो, काम कर सकते हो। अब जो डेस्कटॉप है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आप देख सकते हैं एक साइड पे लिखा है आइकन्स, एक लिखा है वॉलपेपर और निचली साइड है टास्क बार। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलग अलग आइकन्स के बारे में, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो आपको आइकन्स दिखाई देंगे। अब ये जो आइकन्स है ये छोटी छोटी तस्वीरें होती है डेस्कटॉप के ऊपर। आइकन जो है बटन का काम करती है कि अगर आपने वो फोल्डर, वो फाइल खोलनी है तो आप आइकन पे डबल क्लिक करो तो आपकी वो फाइल जो है वो खुल जाती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माय कंप्यूटर के बारे में। ये जो माय कंप्यूटर आइकन है, जो बटन है, ये ज्यादातर अपने अंदर फाइल स्टोर करके रखता है। आप इसको खोलोगे तो एक नई विंडो खुल जाती है और उसके अंदर आप अलग अलग चीजें जो है, जो भी एक्सेस करना चाहें आप कर सकते। दूसरा चीज है नेटवर्क। आप देख सकते हैं आइकन इसका कैसा होता है। अब ये नेटवर्क लोकेशन का जो आइकन है उसमें क्या किया जाता है, ये हेल्प करता है। बहुत सारे कंप्यूटर्स अगर एक कमरे में कनेक्टेड है एक तार के जरिए, जिसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, तो वो इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर कर सकते हैं। पहले जो इंटरनेट की तारें थी ना, वो सीधा कंप्यूटर में आके लगती थी, तब भी ये इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन याद रखिए ये जो आइकन है ये तब यूज किया जाता है जब लोकल एरिया नेटवर्क हो। कहने का मतलब एक कंप्यूटर को तार से आप दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अगर कनेक्ट करना चाहें तो ये इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी चीज रिसाइकल बिन। आप कह सकते हैं डस्टबिन है जिसके अंदर सारी की सारी उड़ाई हुई चीजें जो है इसके अंदर आ जाती है। डिलीटेड फाइल्स हो गई, फोल्डर हो गए, कोई आइकन है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। अगर गलती से डिलीट हो गया तो आप वापस उसे वहां पर उसकी लोकेशन पे लेके जा सकते हैं, रीस्टोर करना बोलते हैं। अदरवाइज जब रिसाइकल बिन भर जाता है आप उसे डिलीट कर सकते हैं। अगली चीज है यूजर की फाइल्स। ऐसे करके आप फाइल्स भी स्टोर कर सकते हो एक आइकन की फॉर्म में। यहाँ पर स्कूल नाम की एक फाइल स्टोर्ड है, लेकिन आप अलग अलग फाइल स्टोर कर सकते हो। जैसे डेस्कटॉप पे भी आती है, माय डॉक्यूमेंट्स भी हो सकती है, माय पिक्चर्स, माय वीडियोस, अलग अलग नाम की हो सकती है। अब इस फोल्डर के अंदर जो अभी का करंट यूजर डेटा है वो स्टोर होता है और सारी लोकेशंस होती हैं अलग अलग जगह पे जहां पर इंसान ने फाइल्स को स्टोर किए। अब डिस्कस करते हैं, आपने ऐसा आइकन देखा होगा जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट एक छोटा सा आइकन है, एक फोटो लगी होती है ऐसे करके, जैसे आप देख सकते हैं साइड पे ना ऐसे करके एरो होता है। तो ये एक आपको कह सकते हैं क्विक एक्सेस देने के लिए होता है। आपकी फेवरेट फाइल, प्रोग्राम के लिए आप शॉर्टकट तैयार कर ले तो जो डेस्कटॉप पे आ जाता है उसको डबल क्लिक करोगे फाइल खुल जाती है। चाहे तो आप शॉर्टकट डिलीट कर सकते हैं जब आपका काम हो जाए, तो ओरिजिनल फाइल नहीं डिलीट होती, वो वैसी की वैसी रहती है। तो जो ये जो शॉर्टकट है ये वैसे ही दिखाई देता है जैसे ओरिजिनल फाइल है, बस नीचे ना छोटा सा एरो दिखाई देता है इसके ऊपर। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एरो से इस आइकन को। अगली चीज है वॉलपेपर। हम मोबाइल फोन पे भी कितना वॉलपेपर चेंज करते हैं। तो जो तस्वीर है, जो इमेज है, जो दिखाई देती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पीछे, उन आइकन्स के पीछे, उसे हम बोलते हैं वॉलपेपर। इसे कई लोग बोलते हैं डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, जो कोई कलर का हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है। आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। कुछ कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड वॉलपेपर होते हैं गैलरी में, कुछ आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब वॉलपेपर कैसे चेंज किया जा सकता है, आप स्टेप्स देखिए। सबसे पहले आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे जो वॉलपेपर है उसके ऊपर, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। नीचे जाना पर्सनलाइज्ड ऑप्शन के ऊपर, वो जब आप खोलोगे इसके बाद एक नई विंडो आ जाएगी, एक डायलॉग बॉक्स टाइप आ जाएगा। उसके अंदर से आप थीम वो सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आइकन्स की शेप भी अलग अलग हो जाएगी, या फिर आप नीचे जाके बॉटम पे जाके डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो आसानी से। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड या वॉलपेपर, सिर्फ वो चीज चेंज होगी, आइकन्स वैसे के वैसे रहेंगे। एक और चीज है जो आपने आम देखी होगी, उसे हम बोलते हैं टास्क बार। नीचे आता है स्क्रीन के बिल्कुल नीचे। ये जो है पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये हमें इतनी पावर देता है हम कोई भी सिस्टम का प्रोग्राम इसके जरिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप काम कर रहे होते हैं आमतौर पे ये जो टास्क बार है नीचे दिखाई देता है, इससे आप एक्टिवली देख सकते हो कौन सा प्रोग्राम अभी खुला हुआ है, नोट्स खुले हुए हैं, बुक खुली हुई है, आप देख सकते हो। अब इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला स्टार्ट बार, उसके बाद क्विक लॉन्च आइकन्स,
जिससे आप इजीली क्विकली चला सकते हो। एक्टिव प्रोग्राम्स जिन पे आप काम कर रहे हो वो वाले प्रोग्राम। उसके बाद राइट साइड पे आ जाता है सिस्टम ट्रे, उस पे छोटे छोटे आइकन्स होते हैं इंटरनेट के, ब्लूटूथ के, नोटिफिकेशन एरिया कोई नोटिफाई करने के लिए चीज, और साथ की साथ क्लॉक एंड डेट उसके ऊपर आ जाती है, और शो डेस्कटॉप की भी आइकन आ जाती है कि भाई मुझे डेस्कटॉप दिखाओ। ये सारी चीज को हम बोलते हैं टास्क बार। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ये विंडोज 95 के अंदर, और उसके बाद हर विंडोज में ये दिखाई देता है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके फंक्शंस अलग अलग जो इसके ऊपर आइकन्स है। स्टार्ट बार आप देख सकते हो, इस पे जाके आप कोई भी प्रोग्राम पे लॉग इन कर सकते हो। इसका लोगो ऐसा होता है और ये फर्स्ट आइटम होता है टास्क बार। सेकंड, क्विक लॉन्च बार, ये वो वाला सेक्शन होता है टास्क बार का, या वो वाला हिस्सा होता है जिसपे आप जाके सीधा ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज खोल सकते हो। कहने का मतलब आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाके उसको टाइप करके ढूंढने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज सिस्टम ट्रे, ये राइट साइड पे होती है थोड़ी सी टास्क बार के, और इसके अंदर ना अगर आप देखो एक एरो होता है, जब एरो पे क्लिक करोगे छोटे छोटे आइकन्स आ जाते हैं जिससे आप चेंजेस लेकर आ सकते हो। फैक्स से रिलेटेड एक आइकन होगा, प्रिंटर का होगा, वॉल्यूम का होगा, जो आप चाहे वो यहाँ पर आइकन्स लेके आ सकते हैं। फिर एक होता है नोटिफिकेशन एरिया, जैसे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती है वैसे ही कंप्यूटर की जो नोटिफिकेशन है वो वहां पे दिखाई देती है सिस्टम के ऊपर। फिर क्लॉक आ जाती है टास्क बार के एंड पे, जहां पर टाइम डेट दिखाई देती है, आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद सिक्स चीज जो है वो है एक्टिव प्रोग्राम्स, मतलब जो भी आप यूज कर रहे हो वो क्विक एक्सेस बार और सिस्टम ट्रे के बीच में आ जाते हैं। जो आप प्रोग्राम यूज कर रहे हो उसे हम एक्टिव प्रोग्राम बोल सकते हैं, और उस पर क्लिक करके आप उसे खोल या मिनिमाइज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। अब बात करते हैं वर्किंग विद विंडोज एप्लीकेशन। अलग अलग उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, अलग अलग यूज में आती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विंडोज 7 की खास तौर पे, सब विंडोज में होती है वैसे। सबसे पहला है नोट बार। आप इसके अंदर देख सकते हैं टाइटल बार दिखाई देगा ऊपर जहां लिखा है नोटपैड, नीचे दिखाई देगा मेन्यू बार जिसके अंदर है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, वर्क एरिया जिसपे आप काम कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट ही टाइप होता है इसके अंदर, प्रोग्राम लिख सकते हैं HTML का, जावा का। फिर मिनिमाइज मतलब अगर उसे पूरी विंडो को छोटा करना है, रीस्टोर मतलब बड़ा करना है, और क्लोज मतलब बंद कर देना है। निचली साइड पे आपको दिखाई देगा स्टेटस बार। अब इस तक आप कैसे पहुंच सकते हो? स्टार्ट पे जाओ, देख सकते हो, ऑल प्रोग्राम्स पे जाओ, एक्सेसरीज पे जाओ, नोटपैड पे जाओ, या फिर स्टार्ट बटन पे जाके सीधा नोटपैड टाइप करो और क्लिक कर दो, आपके पास नोटपैड आ जाएगा। वैसे ही वर्ड पैड है, वर्ड पैड में भी अलग अलग चीजें आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक तो टैब्स की बार है, टाइटल बार है, मिनिमाइज, रीस्टोर, क्लोज की बार है, रूल बार है, रिबन है, वर्क एरिया, स्टेटस बार है। अब इसके अंदर भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, कोई ग्राफिक पिक्चर वगैरह नहीं ऐड कर सकते, लेकिन इसमें जब टेक्स्ट ऐड कर सकते हो उसको बोल्ड कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, इटैलिक्स में लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, मतलब अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब इसको कैसे खोला जा सकता है? फिर से स्टार्ट पे जाओ, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज और वर्ड पैड, या स्टार्ट बटन पे जाओ, टाइप करो वर्ड पैड सर्च बार के अंदर और आइकन आ जाएगा, उसको खोल लो। वैसे ही पेंट है। अब पेंट के अंदर भी अलग अलग चीजें हैं, टैब्स हो गई, टाइटल बार, मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, रूल बार, रिबन हो गया, वर्क एरिया, स्टेटस बार। इसके अंदर आप पेंट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो। इसे कैसे खोला जा सकता है? सेम, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज और पेंट, या फिर स्टार्ट बटन पे जाके पेंट टाइप करो, क्लिक, खुल जाएगा। सेम कैलकुलेटर, कैलकुलेशन करने में यूज किया जा सकता है। आप इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं अप टू 16 डिजिट की। अब इसको कैसे खोला जाता है? स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज और कैलकुलेटर, या स्टार्ट पे जाके कैलकुलेटर टाइप करो और आपके पास कैलकुलेटर आ जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है जिसे हम कहते हैं यूजिंग रन बॉक्स। अब ये रन बॉक्स क्या होता है? सिस्टम के अंदर एक चीज होती है जो बहुत यूजफुल होती है जल्दी किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए। मान लीजिए आपने पेंट खोलना, आपके पास टाइम नहीं है इतना कुछ करने के लिए,
तो आप क्या कर सकते हो, इनको ना पेंट या बाकी सारी फाइल्स को एग्जीक्यूटेबल फाइल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, शॉर्टकट होता है। जैसे MS पेंट की जगह वहां उसका जो शॉर्ट फॉर्म है जो स्टोर किया है वो है P ब्रश। नोटपैड के लिए होता है नोटपैड, वर्डपैड के लिए वर्डपैड, कैलकुलेटर के लिए CALC। तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट नेम जिस प्रोग्राम को आपने खोलना है। आप किसी भी फाइल को इस जरिए से खोल सकते हो, बस रन बॉक्स पे आपको उसका नाम टाइप करना है। अब ये रन बॉक्स कैसे यूज किया जाता है, रन बॉक्स को खोला जा सकता है विंडोज के बटन को क्लिक करो और R को, एक तरीका ये, और उसके अंदर प्रोग्राम लिख दो वो खुल जाएगा। दूसरा तरीका स्टार्ट बटन पे जाओ, रन टाइप करो, सर्च करो, आइकन आ गया तो क्लिक कर दो, दैट्स इट। अब बात करते हैं सर्च बॉक्स जिसके अंदर आप ये सारे प्रोग्राम सर्च करते हो। आप देख सकते हो कहाँ पे है वो सर्च बॉक्स, जो है विंडोज जब आप क्लिक करते हो उसके ऊपर ही आ जाता है सर्च बॉक्स। तो इसके अंदर आप कोई भी फाइल का नाम टाइप करके उसे ढूंढ सकते हो। तो इसकी लोकेशन बिल्कुल नीचे की तरफ को होती है स्टार्ट मेन्यू के। और अगर ये नहीं है, मान लीजिए ये वाला जो सर्च बॉक्स है ये नहीं है, तो आप इसको ला सकते हो कंट्रोल पैनल से। अब उसको कैसे लाया जा सकता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाओ, कंट्रोल पैनल पे जाके क्लिक करना है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के नीचे ना ये आइकन होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्लिक करना है टर्न द विंडोज फीचर ऑन या ऑफ करना है अगर वो नहीं है। उसके बाद एक चेक बॉक्स होगा जिसमें विंडोज सर्च लिखा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। इससे आपका ये जो सर्च बॉक्स है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं शटिंग डाउन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना बहुत जरूरी है। जब आपका सारा काम पूरा हो जाता है तो इसको बंद कर दिया जाता है, और प्रॉपरली बंद करना जरूरी है ताकि कोई भी डेटा जो है वो मिस आउट ना हो। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना शट डाउन करने में, तो जनरली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो जाता है। आपका जो काम किया हुआ है वो डेफिनेटली आप ऐसे नहीं ना छोड़ना चाहते, तो बेहतर है कि आप उसे शट डाउन करो। अब शट डाउन कैसे किया जाता है, शट डाउन का एक ऑप्शन होता है, उसके आगे एरो पे क्लिक करो और वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट या स्लीप। तो वहां पे अगर आप पहले ही शट डाउन पे क्लिक कर दोगे तो डेफिनेटली आपका बंद हो जाएगा। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस एक बार पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। अब स्लीप ऑप्शन क्या है, स्लीप ऑप्शन में ये है कि आप कोई काम कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप कहीं जाना चाहते हो, तो आपका जो मॉनिटर है या LCD है वो ऑफ हो जाएगी, डेटा ऐसे ही रहेगा। जैसे कंप्यूटर जब आप ऑफ कर देते हो सब कुछ जो है वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। स्लीप के अंदर जो पावर है वो चलती रहती है, लाइट दिखाई देगी आपको रेड कलर की, और जब आपको दोबारा चलाना हो तो आप वो CPU का बटन एक क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आप स्टार्ट हो जाओगे जहां से आपने छोड़ा था। एक होता है शट डाउन करना। शट डाउन मतलब सारा काम हो गया, अब हम बिल्कुल सिस्टम को बंद करने वाले हैं, मेन सप्लाई बंद करने वाले हैं, और जो सिस्टम है शट डाउन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे ऑन होने के लिए टाइम लेता है। तो एक तो ये काम हो गया। अब बात करते हैं लास्ट दो चीजों की, लॉग ऑफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब आप कंप्यूटर पे लॉग इन करते हो उसमें छोटे छोटे आइकन्स आते हैं। एक ही सिस्टम को अगर 7-8 लोग यूज कर रहे हैं तो वो अपने अपने अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं। उनका काम हो गया तो वो लॉग ऑफ कर देते हैं वहां से, ताकि दूसरा बंदा जो है उसी स्क्रीन से लॉग इन कर ले, अपना पासवर्ड डाले और यूज कर ले। फिर वो जब उसका काम हो जाता है वो लॉग ऑफ कर देता है। अच्छा, एक और चीज है रीस्टार्ट करना। जो आपका मोबाइल है वो भी कई बार बोलता है कि मुझे रीस्टार्ट करो, अगर आप अपडेट करते हो, कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, कुछ हो जाता है। वैसे ही हमारा जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होना चाहता है कई बार। जब उसके अंदर कोई नई चीज डाल दी जाती है वो बोलता है मुझे रीस्टार्ट कर दो। तो कई बार आपको करना पड़ता है, जब आप उसे अपडेट कर रहे हो तब भी रीस्टार्ट करना पड़ता है, कोई नई चीज इंस्टॉल कर रहे हो तब भी रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये अपने आप बंद होके दोबारा से ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिकली चल पड़ता है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पता लग गया है कि लॉग ऑफ, स्लीप और शट डाउन में क्या फर्क होता है। तो ये थी आज की क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।